नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आप डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन की दवाइयां भी ले रहे हैं, अपने ही हाथ से अपने जीवन का कंट्रोल खो चुके हैं, तो आज ही जीवा से जुड़िए और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी। और आज जिस हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो डिप्रेशन। जी, डिप्रेशन और उदासी, इन दोनों में क्या फर्क होता है? डिप्रेशन कितना अलग है और क्या ये एक मानसिक बीमारी है या फिर इसका शरीर पर दूसरे अंगों पर भी कुछ गहरा असर पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ये डिप्रेशन की। उदासी, जिसको आम भाषा में अंग्रेजी में जैसे सैडनेस कहते हैं ना, उदास हो जाता है। डिप्रेशन को हम अवसाद बोलते हैं हिंदी में। और इनके बीच में अगर फ़र्क समझना है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि दोनों का जो असर अलग अलग होता है और दोनों अलग तरीके से समझे जाते हैं और आपको भी हम समझाना पड़ेगा। आपको दोनों के बीच में स्पष्ट अंतर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं उदासी को डिप्रेशन ना समझ लें। उदासी क्या है? एक प्राकृतिक भावना है, यानी एक नेचुरल इमोशन है हमारे अंदर। उदासी, सैडनेस जिसको बोलते हैं, जो किसी दुख भरी घटना के कारण होता है या फिर कोई निराशा आ जाती है आपको, किसी कारण से कोई निराशा होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। जैसे किसी अपने की कोई मृत्यु हो गई हो आपकी, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, उसके अलावा या इसके अलावा कोई आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या किसी तरह से आप देखें कि जीवन में कई तरह के रिलेशंस की प्रॉब्लम होती है। कहीं कहीं पर हमारे जो आजकल बच्चों को भी आजकल हो रहा है कि एग्ज़ाम दिया, उसको लगता है कि नंबर नहीं अच्छे आएंगे, क्या होगा। या परिवार में जैसे मैंने कहा कि कुछ कलह चल रहा है। तो मेन बात ये है कि उदासी कुछ दिनों के लिए होती है, ये कोई परमानेंट नहीं है। जैसे वो इवेंट गया तो उसके बाद दूसरी चीज़ें अक्सर किसी विशेष घटना से जुड़ी होती है। समय के साथ ये जो है, हम कहते हैं कि जैसे कुछ और आ जाए तो फिर ये चली जाती है। और जो हम दूसरी बात कर रहे हैं, जहाँ हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन जिसको अवसाद कहते हैं, ये एक मानसिक रोग है, ये मेंटल डिजीज़ है। ये सिर्फ उदासी नहीं होती, इसमें व्यक्ति की सोच नेगेटिव हो जाती है। बहुत सारे नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं होती और अक्सर कई बारी तो जीने की इच्छा नहीं रहती। सुसाइडल थॉट्स अक्सर डिप्रेशन के पेशेंट्स को आते हैं। सोचने का तरीका, शारीरिक ऊर्जा और हर चीज़ में जो है अरुचि हो जाती है, मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता उसका। डिप्रेशन लंबे समय तक चलता है, जनरल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और इसमें प्रॉपर चिकित्सा की आवश्यकता आपको है। उदासी में आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती, वो चली जाती है, लेकिन हम आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी। आयुर्वेद के अनुसार, हम तो आयुर्वेद की बात करते हैं, मन के अंदर तमोगुण अधिक हो जाए, खास तौर से रजोगुण से भी होता है लेकिन तमोगुण यहाँ ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो उसके कारण डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन वैसे तो एक मानसिक रोग है, लेकिन डेफिनेटली इसका प्रभाव, जैसे आपने पूछा, शरीर पर भी पड़ता है। शरीर में थकान होना, ऊर्जा की कमी होना, नींद में परेशानी आना, या नींद बहुत ज़्यादा भी आती है कई बार डिप्रेशन के पेशेंट को, या बहुत कम आती है। भूख कम लगती है, बहुत तेज़ भूख लगती है। और भोजन का जो है ठीक से ना पचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन में पेट भी खराब हो जाता है, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। कुछ लोगों को हमने देखा कि सिर में भारीपन जैसे कि कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं। और इसके अलावा हमने जीवा में जो है रोगियों की जो देखा है, जो चिकित्सा हम करते हैं, डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है, उनका जो है मानसिक इलनेस का कारण शरीर में कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस भी हमने देखे हैं उसमें, जैसे PCOD और ये सब तरह की थायराइड की प्रॉब्लम भी देखी है। गट यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं मानसिक अवसाद के कारण। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कमज़ोर हो जाता है। और बहुत सारे रोगों का हमने देखा है, बहुत सारे रोग जो फिजिकल बॉडी में होते हैं, उनका कनेक्शन हमने माइंड से देखा है। मॉडर्न मेडिसिन में भी आपने नाम सुना होगा, साइकोसोमेटिक डिजीजेस इनको बोलते हैं। जीवा में हर प्रकार के मानसिक रोग का बहुत सफल इलाज किया जाता है, इसलिए घबराएं नहीं। कॉल सेहत का नंबर, जो हमारा सेहत का नंबर है, उस पर कॉल करें और आज ही हमारे जो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे आप बातचीत करें। हमारे यहाँ पर माइंड वेलबींग कोचेज़ भी हैं, उनसे भी आप बातचीत करके प्रॉपर एक कंसल्टेशन कर सकते हैं। बिल्कुल घबराइए नहीं,
कोई भी मेंटल डिजीज़ है तो उसका अच्छा उपचार, नेचुरल उपचार बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, वो हमारे जीवा में, आयुर्वेद में उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब, अब अगला सवाल ये है कि जो डिप्रेशन है, क्या खराब संगत, खराब आदत, खराब लाइफस्टाइल और खराब डाइट, जी, ये सब वजह हो सकती है क्या डिप्रेशन की? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जैसा हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा, एक कहावत होती है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये आपने सुना होगा। और यहाँ पर जो है खाना क्या है ये भी ज़रा समझ लीजिए। आयुर्वेद में आहार शब्द का प्रयोग किया है। वो केवल वही नहीं है जो आप मुंह से खाते हैं। आहार्यते इति आहार, एनीथिंग दैट इज़ गोइंग इन, चाहे आप क्या देख रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपकी क्या क्या डेली रूटीन में क्या क्या कर रहे हैं आप, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी संगत कैसी है, किसके साथ उठना बैठना है, ये सब आपका भोजन है। इसको समझ लीजिए, इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। इसको लोग बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मैंने देखा है आजकल दवाई खाते हैं, बस समझते हैं बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो इसका मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। डिप्रेशन या कोई भी अन्य मानसिक रोग के पीछे जो है, जो कारण होते हैं, तो कुछ तो बायोलॉजिकल होते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं आपको केमिकल चेंज हो गए, ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ गया। कुछ साइकोलॉजिकल भी होते हैं, यानी कि कुछ आपके माइंड से रिलेटेड होते हैं। कुछ एनवायरमेंटल कारण भी आजकल हमने देखे हैं, वातावरण में जो पोल्यूशन है, या फिर आपके वर्क एनवायरनमेंट में कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है, बहुत सारी चीज़ें। तो गलत आदतें और लाइफस्टाइल भी जो है इसमें बहुत योगदान देती हैं। जैसे आपने पूछा डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में, जैसे मान लो आप रात को देर तक जागते रहते हैं, मोबाइल या स्क्रीन बहुत ज़्यादा अधिक प्रयोग करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल रोज़ ही, अब तो सोशलाइजेशन के नाम पर अल्कोहल ही ले रहे हैं लोग, स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, तो ये, या किसी प्रकार का और भी नशा यदि आप करते हो, या इवन आपको फूड की कोई एडिक्शन होगी। आजकल फूड एडिक्शन भी है, जंक फूड से एडिक्शन है, प्रोसेस्ड फूड से एडिक्शन है, कुछ लोग सोते ही रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिनचर्या के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपना जो रिदम है उसको फॉलो नहीं करते, या ओवर थिंकिंग तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, सोचते रहते हैं लोग। ये सभी हमारे मन को कमज़ोर बनाते हैं। इसलिए जो फिर व्यक्ति में क्या होता है, इसके कारण चिड़चिड़ापन होगा, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, एंग्जाइटी बढ़ने लगी, हर दूसरे तीसरे आदमी में ये आपको लक्षण देखने को मिल जाएंगे। और अल्टीमेटली फिर ये क्या होगा, ये डिप्रेशन या किसी और मानसिक रोग में कन्वर्ट हो जाएगा जाके। डाइट की अगर बात करें तो अधिक जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड, बासी खाना, रेफ्रिजरेटेड फूड, अधिक चीनी या मिठाई का सेवन करना, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कैफीन जिसमें होती है उसका सेवन करना, आयुर्वेदिक भाषा में हम इनको कहते हैं तामसिक या राजसिक भोजन आपको नहीं खाना चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो इर्रेगुलर ईटिंग, जो आजकल का फैशन है, कभी खाया कभी नहीं खाया, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, कभी सोए कभी उठे, कोई रूटीन नहीं है, या फिर चिंता, या फिर नेगेटिव थॉट्स, गलत लोगों की संगत, जो आपने पूछा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी असर पड़ता है। गलत चीज़ों को देखना, आजकल मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं, गलत चीज़ें सुनना, ये सब हमारे मन को दूषित करके मानसिक रोग पैदा करते हैं। जीवा में माइंड वेलबींग, और इसको हम अपनी संस्कृत भाषा में, आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो सत्व वजह चिकित्सा। हमारे जीवाग्राम में तो बहुत अच्छा इसका प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर आप क्लिनिक पर भी आएंगे या ऑनलाइन हमारे जो टेलीमेडिसिन का फैसिलिटी है, फ़ोन से अगर आप जुड़ेंगे, वहाँ भी आपको घर बैठे ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। कोई भी मेंटल का जो माइंड का जो रोगी है वो घर बैठे भी अपना उपचार करा सकता है। फ़ोन से, आजकल वीडियो से हम आपके घर बैठे भी ये सुविधा देते हैं। तो चिंता नहीं करनी है, केवल आपको सेहत के नंबर पे कॉल करके हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ बातचीत करनी है। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेद से जुड़कर डिप्रेशन की जो बीमारी है, जो ये गहन समस्या है, इसको कम किया जा सकता है? कुछ दवाइयाँ भी हैं या फिर कुछ प्रॉपर चिकित्सा या इलाज है क्या? जी, देखिए, डिप्रेशन के लोग अक्सर काफ़ी दुखी रहते हैं, और इसलिए आपका प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण सभी दर्शकों के लिए है। मैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण कह रहा हूँ क्योंकि सारे लोग ये समझते हैं, आजकल बहुत सारे लोग जो हमें आते हैं कि एक बार डिप्रेशन हो गया तो फिर दवाई खानी पड़ेगी और मेडिसिन लेना होगा। कुछ लोग लेते हैं मूड लिफ्टिंग की, कुछ केमिकल मेडिसिन होती हैं, कुछ सेडेटिव होते हैं जिससे थोड़ा मन आपका शांत हो जाता है कुछ देर के लिए। तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझिए। जीवा में हम लाखों, हज़ारों नहीं, लाखों की इस बात मैं कर रहा हूँ, लाखों मानसिक रोगों को ठीक कर चुके हैं। डिप्रेशन हो या मानसिक रोग हो, बहुत सफल उपचार हम करते हैं इसमें। आयुर्वेद के अनुसार थोड़ा समझा देता हूँ।
जो हमारा मन है, जिसको माइंड कहते हैं आम भाषा में, इसका संबंध किससे है? 3 गुण हैं। जैसे शरीर में वात पित्त कफ है, ऐसी मन के लेवल पर सत्व, रजस और तमस, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपने सुना होगा। सत्व गुण जो है वो हमारे माइंड की क्लैरिटी, या हम कहें कि मन की शांति या मन की प्रसन्नता, उसको बढ़ाता है। यानी कि जब सत्वगुण प्रधान रहेगा आपके मन के अंदर, सत्वगुण अधिक रहेगा, तो मन आपका शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, मेंटल क्लैरिटी रहेगी, थॉट्स आपकी क्लियर होंगी, पॉजिटिव थॉट होंगी। रजोगुण यदि आपके मन में बढ़ेगा तो वहाँ गड़बड़ शुरू होती है। वहाँ से आपका मन विचलित होगा, एजिटेट होगा, डिस्टर्ब होगा, अलग अलग विषयों की तरफ वो उसका जो है झुकाव होगा, तो फिर उससे डिस्टर्बेंस, आप अशांत हो जाएगा, एक तरह से आपका मन अस्वस्थ हो जाएगा। आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कोई किसी को देख लो, किसी का मन शांति से है ही नहीं, इसलिए लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, आजकल प्राणायाम कर रहे हैं, उससे उनको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मन शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपको परमानेंटली सत्वगुण बढ़ाना है, ये इसका सॉल्यूशन है। तमोगुण की अगर बात करें तो तमोगुण तो और ज़्यादा अधिक परेशान करता है। वो हमारे मन को पूर्ण रूप से ढक लेता है, पूरा पशुवत मन हो जाता है हमारा, पशु जैसी एक्टिविटी, जैसे कहते हैं ना ये पागल जानवरों की हरकत कर रहा है। बहुत हिंसक हो जाते हैं लोग, जो लोग ये गलत काम करते हैं आजकल सोसाइटी में, न्यूज़ में आप उल्टी सीधी चीज़ें सुनते हैं, वो तमोगुण के अधीन होकर के ये सब काम होता है। तो डिप्रेशन रोग जो है वो हमारे मन में तमोगुण और रजोगुण की अधिकता से होता है और सत्वगुण बहुत कम हो जाता है। तो जीवा में जब हम मानसिक रोगों का उपचार करते हैं तो एक हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल इसके बनाया है, जिसमें चिकित्सा की जाती है, साथ में शारीरिक लेवल पर जो है मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन्स देते हैं जो आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं। मेध्य रसायन इनको आयुर्वेद में कहते हैं। और जीवा में हम बहुत सारे क्लासिकल फार्मूलेशंस बनाते हैं जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं, साथ में माइंड को पॉजिटिव करने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए भी ये काम करते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ मानसिक रोगों के लिए स्पेशल कुछ पंचकर्म थेरेपीज़ हमने डिज़ाइन की हैं। और उसके साथ साथ माइंड वेलबींग कोचेज़ आपके साथ लगते हैं, क्योंकि अगर आपको जो है किसी तरह की कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा हुआ है आपको, या कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो आपसे बात करके उसका तरीका वो बताते हैं कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंस है वो है सात्विक डाइट। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ेंगे, डाइट बताएंगे, योगाचार्य जुड़ेंगे जो आपको प्राणायाम, मेडिटेशन सिखाएंगे, और इस तरह से कंप्लीट प्रोग्राम और एक कंप्लीट क्वालिफाइड लोगों की एक टीम आपके साथ जुड़ती है और आपको दिलवाती है आपके मानसिक रोगों से छुटकारा। तो यदि आपको भी किसी तरह का कोई मानसिक रोग है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप जो जीवा में संपर्क करें। और हाँ, एक और इसमें विषय है कि भी कई बार लोग पूछते हैं कि जो ऑलरेडी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसका क्या होगा, तो उसको एकदम से बंद नहीं किया जाता उसको, क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है, बॉडी आपकी उसके यूज टू हो गई है। तो जैसे जैसे आपका मनोबल बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सत्वगुण बढ़ेगा, तो फिर उसकी ज़रूरत वैसे ही नहीं पड़ती आपको, धीरे धीरे टेपर करके उसको बंद किया जाता है। ये पूरा प्रोटोकॉल मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। जीवा कुटकी कैप्सूल के क्या फायदे हैं, साथ ही इसको लेने का सही तरीका क्या है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, जीवा की जो कुटकी कैप्सूल है उसके क्या फायदे हैं? देखिए, जो जीवा का जो कुटकी कैप्सूल है, पहले तो मैं बताऊं कि बहुत उत्तम क्वालिटी की कुटकी हम जो प्रोक्योर करते हैं, हिमालयाज़ में ये होती है, उसकी जड़ प्रयोग होती है। कुटकी जो है एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो ज़्यादातर जो है लिवर के लिए तो बहुत पॉपुलर है ही आजकल, लेकिन लिवर के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र उसको भी इम्प्रूव करती है। हिमालय में पहाड़ों में, ऊंची पहाड़ियों पर नॉर्मली ये पैदा होती है, और जैसा मैंने कहा कि उस जो जड़ी बूटी है उसकी रूट्स को इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम वहाँ से जो है प्रिक्योर करके फिर इसको जो है प्रॉपर इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर इसको कैप्सूल्स बना करके, कड़वी होती है इसलिए कैप्सूल में देते हैं, टेबलेट कई बार खाई नहीं जाती। तो कुटकी कैप्सूल लिवर के लिए अमृत तुल्य है। मैंने कहा जैसे हेपेटो प्रोटेक्टिव इसको कहते हैं, यानी कि लिवर में आपको किसी तरह के टॉक्सिन्स जमा ना हो पाएँ, लिवर को सुरक्षित रखती है।
जॉन्डिस कई लोगों को होता है, आजकल फैटी लीवर बड़ा कॉमन सा हो गया है, तो बिल्कुल आप इसका यूज़, इवन हेपेटाइटिस में बड़ा अच्छा काम करती है, लीवर की सफाई करती है और उसका डिटॉक्स जो है, जो एक प्रॉपर उसमें जो केमिकल्स जम जाते हैं उसको भी साफ। और इसके साथ साथ जो अल्कोहलिक लिवर आजकल आपने सुना होगा डैमेज होता है, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। हम तो काफ़ी प्रयोग इसका करते हैं। और कुटकी जो है पाचन को ठीक करती है, जैसे मैंने बताया। अगर आपको किसी तरह का कोई फीवर वगैरह है उसमें भी आप ले सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। और साथ में ये डायबिटीज़ के रोगियों में भी हमने इसका बहुत अच्छा प्रयोग देखा है, ब्लड शुगर को थोड़ा कंट्रोल करती है। वेट लॉस के लिए भी इसका मैंने रिजल्ट देखा। तो जीवा कुटकी कैप्सूल आप डेफिनेटली आप यूज़ करना शुरू करें। और ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन जा कर के आप हमारे स्टोर से, जीवा स्टोर से, या कुछ और जो आजकल जो वेबसाइट्स हैं जहाँ प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आज से जीवा कुटकी आप शुरू करिए, क्योंकि लिवर को हमें सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजीवनी से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेद। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।